मुझे ना कभी कभी ऐसे लगता था कि मैं अपनी फैमिली पे एक बहुत बड़ा बर्डन हूँ, एक बहुत बड़ा बोझ हूँ। आई रिमेंबर जब मैंने अपनी जिंदगी का पहला ट्यूशन पढ़ाया था ना, मैंने वो ट्यूशन ना 300 रुपये में पढ़ाया था। उस टाइम आप किसी को बोलते हैं ना कि आप एक व्लॉगर बनना चाहते हो, ये लोग हंसते थे कि भाई ये क्या सोच रहा है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। पैसा भी कमाने लग गया था, फेम भी मिलने लग गया था, सब घर वाले भी खुश थे, सब कुछ था। एंड एट दैट पॉइंट इस लड़के को मोहब्बत हो गई। मेरा एक रूम था यार जिसमें मैंने बैठ के ना सुसाइड थॉट्स के बारे में भी सोचा। उस टाइम मेरे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल थी। हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं सालिब, आपके लिए लाया हूं एक अच्छी वीडियो जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं। जो लोग डिमोटिवेशन हो गए थे लेकिन उन्होंने अपने दम पे कुछ करके दिखाया है। सो हेलो जी, मेरा नाम अनुराग है एंड मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर देहरादून से बिलोंग करता हूँ। एंड आज मैं उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के बात कर रहा हूँ जहां पर मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को कभी दे इंस्पायर्ड मी कि उन्होंने जो जिंदगी में चीजें करी है ना, शायद आज मेरे लिए एक सपना है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ आप सब लोगों से। सो लेट मी जस्ट स्टार्टेड कि मैं जब जहां से मेरे को स्टोरी पूरी याद है अपनी, जब मैं 6 साल का था, मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। एंड एट दैट पॉइंट मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो बहुत मिडिल क्लास था। मेरे पापा कॉलेज में पढ़ाया करते थे एंड ही यूज्ड टू अर्न लाइक 1200 रुपीज पर मंथ। उस टाइम 1200 रुपये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइक बहुत कम होता था। उस 1200 रुपीज में ना पापा को फैमिली भी देखनी पड़ती थी, तो मेरी फैमिली के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। जब मेरी फैमिली को पता लगा कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर है तो बहुत सारी चीजें ना नेगेटिव जाने लग गई थी फैमिली के लिए। मेरी जिंदगी में मेरी फैमिली का जो सबसे पहला फ्रिज आया था ना, वो इसलिए आया था कि घर वाले केवल दवाइयां रख सके। मेरी फैमिली ने पहली बार फ्रिज तब देखा था शायद। सो फैमिली पे फाइनेंशियल प्रेशर ऑलरेडी था एंड मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई थी। आई रिमेंबर 6 साल से 14 साल तक मैं केवल दवाइयों पे जिया हूँ। एंड 2015 से मैंने ना ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू करे थे। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये थी कि बचपन में ना हर एक लड़के का सपना होता है कि केटीएम एक बाइक आती है। हर एक लड़के का सपना होता है, जो भी ये टॉक शो सुन रहा है उनको लगता है कि जब आप कॉलेज में वो बाइक लेकर के जाओगे ना तो आपका भाई एक इंप्रेशन होगा, लाइक पीपल विल गेट इम्प्रेस्ड, आपको लोग जानेंगे उस कॉलेज में। बट मेरी फैमिली कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं अपने घर वालों को बोलता कि यार मुझे एक 2 लाख रुपए की बाइक दिला दो। वो एक पॉइंट पे मेरे को 2 लाख रुपए की बाइक दिला भी देते, बट उसके बाद जो उसका फ्यूल था, उसकी कॉस्टिंग थी, उसकी सर्विस थी, वी कुडंट अफोर्ड इट, राइट। तो 2015 से व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू करे थे। आई रिमेंबर जब मैंने अपनी जिंदगी का पहला ट्यूशन पढ़ाया था ना, मैंने वो ट्यूशन ना 300 रुपये में पढ़ाया था और महीने का कुछ 10-12 स्टूडेंट थे, 3-4 हज़ार रुपए आए थे। और आई वाज रियली हैप्पी कि भाई 3,000 रुपए। आई रिमेंबर जब मेरी फर्स्ट इनकम आई थी तो मैंने मम्मा को दिया था वो 3,000 रुपए, और मैं मम्मा के लिए शायद मिठाई लेके आया था। तो माई मदर एक्चुअली राइट कि भाई ये लड़का भी अब कमाने लग गया। दैट वाज द फर्स्ट एवर इनकम। देहरादून उत्तराखंड में उस टाइम ये सारी चीजें ना बहुत नई थी। उस टाइम आप किसी को बोलते हैं ना कि आप एक व्लॉगर बनना चाहते हो या फिर आप एक मोटो व्लॉगर बनना चाहते हो, तो नो वन कुड हैव बिलीव्ड इट, राइट। लोग हंसते थे कि भाई ये क्या सोच रहा है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। लोगों को लगता था बस पढ़ाई लिखाई करो। इवन मेरे डैड भी बहुत कंजर्व थे उस टाइम पे कि भाई पढ़ाई ही करेगा तो आगे जॉब लगेगी एंड यू विल इंप्रूव योर फाइनेंशियल कंडीशंस, फैमिली को स्ट्रांग करेगा। आई रिमेंबर 2018 में आई स्टार्टेड माई यूट्यूब करियर एंड मैंने लाइक जो ट्यूशन है 3-4 साल जो मैंने ट्यूशन पढ़ाया। जब मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था तो जो मेरी बाइक की कॉस्ट थी वो 2 लाख रुपए थी। एंड मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए वो महीने का ट्यूशन्स पढ़ा करके, इवन मैंने होम ट्यूशन्स भी घर घर जा करके। आई रिमेंबर मैं 8-9 बजे रात के घर आता था, बिकॉज एक ही ड्रीम जीना था अपना जिंदगी का कि मुझे वो बाइक घर में खड़ी करनी है। 2018 में मेरे पास 1 लाख रुपए कुछ सेव हुए थे अपने एक्सपेंसेस हटा करके, और तब भी मेरे पास बाइक खरीदने के पैसे नहीं थे। तो आई आस्क्ड माय मॉम कि यार मम्मी प्लीज उधारी दे दो यार, एक बारी ट्रस्ट कर लो मेरे पे कि मैं एक बाइक खरीद लूंगा तो आई कुड स्टार्ट माय करियर। बिकॉज उस टाइम पे यू नीडेड समथिंग जिससे आप ट्रैवल कर पाओ, राइट। तो मम्मा ने मेरे को ना, मम्मा की सेविंग्स, हर घर में ना मम्मा के पास जितना खजाना होता है ना, दैट इज फॉर इमरजेंसी पर्पस, राइट। कि फैमिली में अगले दिन कुछ भी मुसीबत आ जाए तो शी कुड सेव अस, राइट। मम्मा ने 96,000, आई रिमेंबर 1,97,000 की मेरी बाइक थी, और मम्मी ने अपने अकाउंट से लाइक 96,000 कैश मेरे को दिया था कि यार ये मेरी अब तक की सब कुछ सेविंग है तेरे लिए, एंड तू अपनी जिंदगी में कुछ ट्राई करना चाहता है तो डू इट। एंड द नेक्स्ट डे आई वेंट टू द केटीएम शोरूम एंड मैंने अपनी जिंदगी की पहली बाइक ली। मेरे रिलेटिव्स ने मेरे घर में आकर के कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, एंड लाइक
फ्रेंड्स यूज्ड टू लाफ कि भाई तेरा कुछ नहीं होगा। एंड यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में यूथ में। पता है हम लोगों को करना होता है, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां जिन्हें कुछ करना होता है, बट उनके दिमाग में सबसे बड़ा डर क्या रहता है यार, कि यार मेरा फ्रेंड सर्कल मेरे को कैसे जज करेगा, मेरे रिलेटिव्स हमें कैसे जज करेंगे कि यार आपका लड़का लड़की क्या कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आपके माँ बाप आपके साथ है ना, तो फिर आप फ्यूचर में ना यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपके माँ बाप को आप पे भरोसा है ना, तो आपको किसी का डर लेने की जरूरत नहीं है। आपके फ्रेंड्स क्या कहेंगे, आपकी फैमिली क्या कहेगी, आपके रिलेटिव्स क्या कहेंगे, आपको कुछ फर्क देने की जरूरत ही नहीं है। अब आप इधर आए गए हैं तो हम आपसे क्या चाहते हैं, हम आपसे सिर्फ चाहते हैं एक छोटा सा लाइक, छोटा सा सब्सक्राइब, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो आगे देखें। 2018 में मेरा फर्स्ट ट्रिप था लेह लद्दाख का, एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। जब मैंने आई वेंट विद द फर्स्ट रोड ट्रिप उस बाइक पर, और मेरी एक वीडियो थी वो ना बहुत वायरल हो गई थी। तो मैं आपको बताता हूँ, उस वीडियो पे उस साल ऑलमोस्ट लाइक 6 मिलियन व्यूज आए, और मुझे लग रहा था भाई ये जिंदगी में चल क्या रहा है, बिकॉज नॉर्मली मेरी वीडियोस पे व्यूज आया करते थे 1000, 2000, 3000, और महीने का कुछ भी रेवेन्यू नहीं था। मुश्किल से मुश्किल लाइक $10, $12 ये बना करता था उस टाइम पे। एंड जब वो वीडियो वायरल हुआ, तो वो वीडियो जो वायरल हुआ वो इंडिया में वायरल नहीं हुआ था, दैट गॉट वायरल इन यूएसए एंड यूएस। तो एक सीपीएम होता है यूट्यूब में जो एक एड का रेट फिक्स करता है, राइट। इंडिया में अगर आप अगर आप 1 लाख रुपए कमा पा रहे हो ना, तो बाहर के जो यूट्यूबर्स हैं वो उन्हीं व्यूज पे ऑलमोस्ट 10 गुना या 12 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। उस महीने का रेवेन्यू कुछ $1000 था। तो $1000 उस टाइम पे ना बहुत हुआ करता था। महीने का $100 कंप्लीट नहीं हो रहे थे यूट्यूब पे। एंड जब आपके पास इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है तो इट ड्रास्टिकली चेंज्ड। मुझे लगता था यार यूट्यूब एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअली में आपको पैसा कमा के दे सकता है, बट आई वाज नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन यूट्यूब। मैं उस टाइम अपनी पढ़ाई कर रहा था। मैं जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था ना, उन बच्चों ने क्या करा था, लाइक उनके स्कूल में दे गॉट मी अ जॉब। एंड आई रिमेंबर मेरे को ना सुबह के 3 पीरियड पढ़ाने जाने पड़ते थे, एंड मेरे को पूरे दिन महीने का 15,000 रुपये मिलता था। तो धीरे धीरे मैं वहां पे भी फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्ट्रांग बन रहा था कि भाई महीने के 300 रुपए के ट्यूशन से अब आई वाज अर्निंग लाइक 40-50,000 स्कूल में पढ़ा करके, ट्यूशंस पढ़ा करके, होम ट्यूशंस दे करके। और अभी भी मैं एजुकेशन पे मेजॉरिटीली डिपेंड था कि भाई मुझे ये इनकम अपने घर के लिए जनरेट करनी है। मैं पापा को आके बताया कि मैंने कहा यार एक बैच 1 घंटे के मुझे इतना मिल रहा है। तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है हमारी जिंदगी में। बट जब बोलते हैं ना कि लाइफ चल रही होती है अच्छी, तो फिर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक ड्रॉप आता है। 2020 यू ऑल रिमेंबर, लॉकडाउन इनिशिएट हो गया था, एंड इस टाइम पे मेरे स्कूल, कॉलेजेस, मेरा अपना कॉलेज सब शट डाउन होना शुरू हो गया था। अभी भी यूट्यूब बिल्कुल स्टेबल नहीं था मेरे लिए। मैं अभी भी ट्यूशंस, कॉलेजेस पे डिपेंडेंट था कि भाई मुझे यहाँ से ट्यूशन से अपनी फीस निकालनी है और अपना घर चलाना है। 2020 अप्रैल से लॉकडाउन इनिशिएट हुआ था, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बिकॉज घर वालों ने ना अपने बच्चे ट्यूशंस में भेजना बंद कर दिए थे। जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा था वो स्कूल टोटली बंद हो गया था, एंड सैलरी उन्होंने ना लाइक दे प्रॉमिस किया वो हाफ सैलरी प्रोवाइड कराएंगे, बट 3 महीने तक हम लोगों को स्कूल से कोई सैलरी नहीं मिली। बिकॉज मैं घर पे ही था, तो ऑब्वियसली बात है मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, बट मेरे को अपने फाइनेंशियल एंड मीट करने थे। जिस कॉलेज में मैं बीएड कंप्लीट कर रहा था वो पूरा सेमेस्टर भी छूट गया था, बिकॉज लॉकडाउन ने ना, मेरा तो केवल पढ़ाई छूटी थी, लोगों ने अपनी जॉब्स खोई हैं, लोगों ने अपनों की जाने खोई हैं। तो वो बहुत बहुत बुरा टाइम था। मैं एक दिन रूम में बैठ करके आई वाज क्राइंग कि यार जब आप 20-25 हज़ार रुपये, 30,000 रुपये महीने का कमा रहे होते हैं, और उसके बाद आप जीरो पे आके देखते हो ना, तो अगर आप एक लड़के हो ना, तो आप पे बहुत जिम्मेदारियां रहती है एक परिवार की। तो मेरी पापा से एक बात चल रही थी, मैं कहा यार पापा अब तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो अब क्या करूं। तो पापा ने मेरे को कहा कि स्टार्ट मेकिंग वीडियोस फॉर यूट्यूब। एंड ट्रस्ट मी, दैट सेंटेंस चेंज्ड माय होल लाइफ। जिस दिन पापा ने मेरे को कहा था कि स्टार्ट मेकिंग वीडियोस फॉर यूट्यूब, मैंने महीने का ऑलमोस्ट 10 वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट करा, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट आई गॉट माई ऑडियंस। मेरा सपना था यार कि एक दिन इतना काबिल बनना है कि अपने घर वालों को वो चीज गिफ्ट कर पाऊं जो उनकी और मेरी औकात से बाहर थी, राइट। तो मैंने अपने लिए पैसे बचाने शुरू करे। एंड यहाँ पर एक स्टोरी और आती है। मेरा जो फर्स्ट बाइक का जो सपना था KTM, अब वो मेरा पूरा हो चुका था, राइट। तो अब ऐसा था कि भाई अब ये बाइक तो ले ली, अब आपको और मेहनत करके आपको सुपर बाइक्स खरीदनी है। तो एक सुपर बाइक आती है कावासाकी, वो 9 लाख रुपए की बाइक आती है। यूट्यूब से इनकम सही आ रही थी, मैं ब्रांड्स भी थोड़ा बहुत कर रहा था, और अब मेरे पास ऑलमोस्ट बैंक में ना 4-4.5 लाख रुपए थे। एंड देन आई अगेन वेंट टू माई मॉम एंड डैड कि भाई इस टाइम थोड़ी सी हेल्प और चाहिए, मुझे वो बाइक खरीदनी है। बिकॉज आई न्यू एक सुपर बाइक को लेकर के, व्हेन यू मेक कंटेंट ऑन यूट्यूब, आपको एक नई ऑडियंस मिलती है। जब आप यूट्यूब पे होते हो ना, तो आपको ऑडियंस को कुछ नया दिखाना पड़ता है, ताकि एटलीस्ट दे नो हु यू आर, राइट। तो जब मैंने
9 लाख रुपए की डिमांड रखी तो मेरे पास 4 लाख रुपए थे। 5 लाख रुपए आई रिमेंबर गाइस, मेरे पापा ने ना लोन लेकर के मुझे वो बाइक के लिए पैसे दिए थे। एको था उस बाइक का नाम, आई रिमेंबर, मैं अपनी बाइक्स का नाम देता हूँ। उस बाइक ने ना मेरा पूरा करियर चेंज कर दिया था। फ्रॉम दैट बाइक मैंने अपने घर वालों को एक उनकी पहली जिंदगी की कार गिफ्ट करी, किया सोनेट। एंड जब मैं वो कार घर वालों को गिफ्ट करने देता तो मैंने उन्हें सरप्राइज दिया था कि हम लोग आपको एक कार गिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरे मम्मी पापा ना रो गए थे डिलीवरी वाले दिन कि भाई ये हमने कभी ये चीजें सोची भी नहीं थी एक मिडिल क्लास फैमिली से, एंड यू आर डूइंग इट फॉर द फैमिली। पापा खुद भी बोलते हैं कि आज जितना तू टैक्स भर रहा है ना उतना मेरी पूरी साल की कमाई है। सो ये स्टेटमेंट एक पापा के लिए देना एक बहुत बड़ी बात है, एंड दैट मेक्स यू फील प्राउड। कभी भी ना आपके पापा आपको सामने आकर के नहीं बोलेंगे कि यार तू फैमिली के लिए कर रहा है, बट बैक एंड पे जितना प्राउड आपके पापा होंगे ना आपकी ग्रोथ को लेकर के, शायद कोई भी नहीं हो सकता। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाद मैंने एक नई सुपर बाइक खरीदी ZX ना, दैट कॉस्टेड अराउंड लाइक 20 लाख। मैं आपको प्राइसेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ना प्राइस देख करके चीजें खरीदना एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है। हम जब किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो हम लोग पहले वहां पर हर एक चीज का ना प्राइस चेक करते हैं कि यार ये हमारे बजट के अंदर है कि नहीं है। 2020 में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे 2 साल मेहनत करके, एंड 2021 में हम लोगों के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए। 2022 में अप्रैल में हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए, एंड आज इस मोमेंट पे व्हेन आई एम गिविंग दिस हम लोगों के ऑलमोस्ट लाइक 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अभी तक जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई ना, वहां तक लाइफ में बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत सूदिंग चल रही थी, पैसा भी कमाने लग गया था, फेम भी मिलने लग गया था, सब घर वाले भी खुश थे, सब कुछ था। एंड एट दैट पॉइंट इस लड़के को मोहब्बत हो गई। और जब आप मोहब्बत में पड़ते हो ना तो फिर बहुत सारी चीजें आपके लिए प्रायोरिटी चेंज होने लग जाती हैं। आपके लिए आपने जिस गोल को सोच करके अपना जर्नी स्टार्ट करी थी ना, यू गेट डेविएटेड फ्रॉम इट। बहुत ट्रस्ट था उस रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीजें फ्यूचर को लेकर के सोची गई थी यार कि हम लोग एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे, हम दोनों इस चीज को हासिल करेंगे। बट व्हेन आई गॉट इनटू दैट रिलेशनशिप, उसके बाद चीजें ना मेरे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई थी, एंड एट वन पॉइंट वो रिलेशनशिप टूट गया। आई स्वेयर मैंने अपनी जिंदगी में जितना भरोसा अपने करियर पे नहीं करा था ना, शायद मेरे को वो भरोसा उस रिलेशनशिप में था। एंड मैंने अपना यूट्यूब छोड़ दिया था, मैंने अपना इंस्टाग्राम छोड़ दिया था, मैंने अपनी सारी ब्रांड डील छोड़ दी थी। जिन ब्रांड्स के साथ मैं काम कर रहा था, मेरे को ऐसा था यार ये मेरी जिंदगी में क्या हो गया, जिस इंसान के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, अब वही इंसान मेरा साथ छोड़ के चला गया। मेरा एक रूम था यार जिसमें मैंने बैठ के ना सुसाइड थॉट्स के बारे में भी सोचा है कि यार इस पॉइंट पे बस अनुराग तेरी लाइफ में यही लिखा हुआ था, दिस वाज द एंड पॉइंट, एंड इसके बाद अब शायद मैं लाइफ में कुछ आगे ना बढ़ पाऊं। उस पॉइंट पे माय फैमिली सपोर्टेड मी, माय सिस्टर सपोर्टेड मी, एंड दे टुक मी आउट ऑफ दैट डिप्रेशन। एक रात बैठ करके ना मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था, तो मम्मी ने मेरे को एक चीज बोली कि क्या ये वही अनुराग है जिसे मैं 7 साल पहले जाना करती थी, जो सब कुछ मेहनत करने के लिए तैयार था। उस दिन मुझे याद है मेरी मम्मी से ना ऑलमोस्ट 3-4 घंटे की बात चली थी, एंड द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड कि यार मैं इस प्लेटफॉर्म पे वापस आता हूँ, एंड मुझे कुछ करना है, आई जस्ट हैव टू ब्रेक दैट शील्ड कि मैं जिस चीजों से टूटा हूं ना, मुझे उन चीजों से और स्ट्रॉन्ग करना है। उन 15 दिन के बाद जब मैंने अपनी जिंदगी का पहला वीडियो डाला उस डिप्रेशन फेज के बाद, मुझे लगता था यार कि लोग ना मेरे पे हंसेंगे, लोग बोलेंगे यार क्या हो गया इसकी जिंदगी में। बट ट्रस्ट मी गाइस, आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक एवरी वन ऑफ माई फैन। हर एक फैन ने ना, दे सपोर्टेड मी नॉट मेंटली बट ऑल्सो इमोशनली कि अनुराग भाई हम आपके साथ हैं। उनको देख करके मैंने अपना करियर शुरू करा था, मैं इंस्पायर हुआ था कि मैं अपनी जिंदगी का मोटिव, जिंदगी का एक्सपीरियंस लोगों तक बता पाया, एंड आई होप बहुत सारे लोग ये स्टोरी रिलेट कर पाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी हार मत मानना। एंड आखिरी में बस मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा ब्रो सेना, सिस्टर सेना का, जिनके कारण मैं आज इतना काबिल बन पाया हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे पता है बहुत सारे लोग आने वाले मेरी तरफ से, कमेंट सेक्शन में गुलाबी दिल गाइस, और यहीं पर एक कॉन्वर्सेशन खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करेंगे आपका यहीं पे। थैंक यू, टाटा बाय बाय।